क्या भाई? ये क्या प्रोग्राम है? क्या प्रोग्राम है? ऐसी कोई बहुत गर्मी तो नहीं है। आवाज धारण करिए, जितनी देर थोड़ी देर सांस में लगे। थोड़ा सा ठीक है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षं गुरुर्पिता। मन जाइएगा भूली वस्तु लखाए दे सद्गुरु है दाता। कबीर जादिन सतगुरु मिल गए वो दिन मुझे बाकी उम्र गवा गई बिना प्रयोग की प्यारी साथियों जी, आप कितनी ही देर से गुरु महिमा सुन रहे हैं, हरि महिमा सुन रहे हैं। संतों की वाणी ब्रह्म की बैराग की चेतावनी और भक्तों के मुखारवंश से हम सुन रहे हैं। जिस संत की वाणी हमें श्रवण मिलती है, मानो वो संत यहाँ पर विराजमान है। एक शब्द बड़ा अमूल्य है, पर है उनके लिए जिन्होंने शब्द की परख हुई है। शब्द की जरूरत परख नहीं तो इसको गाना बजाना ही माना जाता है। बहुत अच्छा गाया भाई, बड़ा अच्छा है, ये है।
ये सत्संग संसार के अंदर एक विशेष मनुष्य मात्र के लिए इसको कुछ भी तीर्थ कहो, सब महाराज कबीर साहब जी ने कहा है, सब वन को चंदन भया, सब पर्वत शालिग्राम, और सब नदियां गंगा भई, जब जाना आत्म राम। जब आत्मा राम की पहचान हो जाती है, आत्मा राम को जान ला लिया जाता है, आत्मा राम का साक्षात्कार हो जाता है, तो सभी जगह कोई भी घट खाली नहीं है, कोई जगह खाली नहीं है जहां उस परमात्मा का निवास ना हो। और सारी सृष्टि का वाले, सारी सृष्टि का मालिक, उसको पीर कहो, उसको धनी कहो, उसको खसम कहो, उसको मालिक कहो। गुरबाणी में तो जगह जगह खसम कह करके पुकारा है। वही खसम कहो, उसको धनी कहो, उसको मालिक कहो, उसको पीर कहो, उसको प्यारा कहो। कोई भी नाता उससे जोड़ ले, तमेव माता के पिता, तुमेव बंधु के सखा, तुमेव विद्या के द्रविणम, तुमेव सर्वम मम देव। जो भी उससे नाता जोड़ना चाहे, किसी भी ढंग से उससे नाता जोड़ ले, और सच्चे श्रद्धा निष्ठा प्रेम से जोड़, और वो माध्यम एक सत्संग है। सत्संग में जीव को बोध होता है, विवेक होता है, ज्ञान होता है। और सत्संग उसको कहते हैं जहां केवल एक परमात्मा के नाम का ही जिक्र हो। बहुत सारे साजबाज का नाम सत्संग नहीं है, बहुत सारे अच्छे गीत गाने का नाम सत्संग नहीं है। सत्य एक परमात्मा है, था, है और होगा। आज सत, जुगाड़ सत, नानक खाली सत, है सत, होसी सत। उस परमात्मा का जहां नाम हो, गुणगान हो, परमात्मा के नाम का संकीर्तन हो, परमात्मा के नाम की चर्चा हो, परमात्मा से मिलन की तड़प जहां उठती हो, उसका नाम सत्संग है। और परमात्मा का संग करना, जहां ये सत्संग जितनी भी वाणी आप सुन रहे हैं, ये परमात्मा की ओर प्रेरित कर रही है, जागृत कर रही है, चेतावनी दे रही है। और फिर वास्तविक सत्संग वही है, सत जमाने संग, सत परमात्मा। इस परमात्मा से आत्मा का मिलाप हो जाए, वास्तविक सत्संग हो। और वो गुरु के बगैर उस मालिक से मिलना बड़ा खुशी है। आप अभी बहुत काफी देर से गुरु महिमा सुन रहे हैं। जो जीव मन मुख से, तो सब ही, कोई भी, जितने प्राणी हैं सब परमात्मा के मालिक के, कोई भी अलग नहीं है। कोई किसी ढंग से, कोई उसको राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई नारायण कहता है, कोई हरिओम कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अपनी अपनी भाषा में हर कोई। आप लोग सुनते होंगे, पक्षी भी उसका नाम लेते हैं, क्योंकि सब उसी के तो प्राणी हैं। सभी उसका नाम लेते हैं, लेकिन मनमुख से राम राम सब कोई कहे, सत ठाकुर और चोर, जा भजने से हर मिले तो वो भजना हो। ठग भी मालिक का नाम लेकर के चलते हैं, हे मालिक करिए मेरा काम। चोर भी चोरी करने चलता है, वो भी तो उसका लक्ष्य है सिर्फ ठगी से या चोरी से, या जो भी जिसका लक्ष्य है। दुकानदार भी सुबह जाकर बड़े अच्छी धूप बत्ती करते हैं, अपनी दुकान पर झाड़ू लगाते हैं, फोटो क्या तो हे माला मोटे से गाता देंगे। सभी अपनी अपनी, कोई फैक्ट्रियों में, कोई कहीं पर, कोई कहीं पर, लेकिन लक्ष्य किसका कहां पर है वो हर किसी के अपनी भावना, अपने खुद देख सकता है, दूसरे को
लेकिन बंदे के लिए विशेष बात सत्संग की है, जो परमात्मा की ओर संतों की वाणी इस जीव को प्रेरित करती है कि भाई तू अब मानव का चोला मिला है तो ये अब परमात्मा से मिलने की बारी आई है, उस अपने धनी से मिलने की बारी आई है, उस अपने साईं से मिलने की बारी आई है। हम आप एक दूसरे को पता नहीं किस किस को धनी मान बैठे हैं, किस किस को मालिक मान बैठे हैं। कोई किसी का बाप, कोई किसी का बेटा, कोई किसी का भाई, कोई किसी का बंधु, कोई किसी की स्त्री, कोई किसी का पुरुष, कितने नाते जुड़े हुए हैं। लेकिन आखिरी में देखा जाए तो ये मेला सा भरा हुआ है, कोई किसी को कुछ है नहीं। अपनी बारी आए, सब अपनी बारी जा रहे हैं, चले गए। अपने नैनों देखते गए हजारों चाल, आया तो फिर ना, गया तो फिर ना, आया तो सुमन ऊपर। हर कोई अपनी अपनी बारी आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन इस जीव का सच्चा साथी, सच्चा हितैषी, सच्चा बंधु, सच्चा मित्र जो हमेशा था, साथ और है और रहेगा, जिसको प्राणपति कहा जाता है, जिसको प्राणपति कहते हैं। आके बोलते हो सबके प्राणपति, सबके प्राणों के मालिक, सबके प्राणों के धनी, तो वो हर किसी के सबके श्वासों में समाया हुआ है। हर किसी की प्राणों की रक्षा करने वाला वो परम पिता परमात्मा है, और वो दूर नहीं है, नेड़े है तुझे नहीं लानत ऐसी जिन तुलसी या संसार को गया मोतिया दिन। नेड़े है, बहुत नेड़े है, लेकिन सुनता नहीं। मोतिया दिन ये माया मोह का मोतिया दिन इसके जाला कर रहा है, जिससे कि परमात्मा को देखने की वो जोत नहीं रही, सिर्फ ये माया को ही देख रहा है। मायापति उस मालिक को नहीं देखता, ये एक जाला इसके आगे हो रहा है। ये भ्रम, ये जाला, ये संदेह, ये संशय सत्संग से ही दूर होंगे। सत्संग के बगैर जीव का भला नहीं होगा। इसलिए सत्संग
में सब कोई सुधरे, आके संत सुजाना। कैसे कैसे सत्संग में आकर के कितने कितने सुधर गए, कितनों का कल्याण हो गया। सब कोई संत सुजान अपने बुखार गंध से पुकार के कह रहे हैं, सब संगत में सब कोई सुधरे, आके संत सुजाना। बुद्धि विवेक ज्ञान गुण दर्शे पावे पद निर्माण। सत्संग में बुद्धि का विकास होता है, सत्संग में सत्य असत्य का ज्ञान होता है। बुद्धि विवेक ज्ञान गुण दर्शे, सत्संग के अंदर गुण मिलता है, अवगुण छूटते हैं। पावे पद निर्माण, वो पद निर्माण जिसको अनर्वचनीय कहकर के पुकारा है, अलेखनीय कहकर के पुकारा है, जिसको अनंत कहकर के पुकारा है, जिसको अखंड कहकर के पुकारा है, वो अपार और वो सत्संग से प्राप्त हो सकता है। सत्संग से विवेक पैदा होता है, बुद्धि। रामायण की चौपाई भी यही कहती है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सत्संग के बगैर विवेक नहीं होता, और परमात्मा की दया से ही सत्संग मिलता है, परमात्मा की मालिक की दया के बगैर सत्संग। उन जीवों की अच्छे भाग जो सत्संग में मन से वचन से कर्म से श्रद्धा निष्ठा प्रेम से सत्संग में शामिल हो। इसलिए संत कहते हैं बुद्धि विवेक ज्ञान गुण दर्शे पावे पद निर्माण। सत्संग में सुमति आती है, सत्संग में कुमति भाग जाती है, और जब कुमति चली जाए और सुमति आ जाए तो जहां कुमति तहां विपद निदाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां कुमति आ जाती है, नाना प्रकार की विपत्ति आ जाती है, नाना प्रकार के कष्ट आ जाते हैं, नाना प्रकार की परेशानी आ जाती है, नाना प्रकार के दुख आ जाते हैं, यहाँ कुमति आ जाती है। ये संसार के अंदर जहां भी बैठो कुमति मिलती है, और सत्संग के अंदर सुमति मिलती है। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, वहां पर तो नाना प्रकार की संपत्ति, नाना प्रकार के सुख मिलते हैं। इसलिए सुमति, अच्छी मति, अच्छा स्वभाव तो सत्संग से ही प्राप्त होता है। इसलिए संत कहते हैं सत्संग में
जब गंगा में चले जाते हैं, गंगा में समा जाते हैं, तो वही पूजनीय हो जाते हैं, वही वंदनीय हो जाते हैं। वही फिर वहां पर गंगा जी की आरती होती है। जय हो गंगा माई तेरी, जय हो गंगा माई। वो गंगे नानक की आरती हो रही है। फिर कब हो रही है? जब उन्होंने अपना अस्तित्व मिटा दिया, गंदे नाले गंगा जी में समा गए, मिल गए, बह गए, ढल गए। जब लोग बाहर रहते हैं, जब लोग हमारे अंदर ये दुनिया का मोह, मेरे ईर्ष्या, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मेरी तेरी, ये छोट बड़ ऊंच नीच, जब तक ये फंस रहा है, ये गंदगी का निकाल है। और ये मैं सत्संग के बगैर नहीं धो सकता। ये सब आपा मेट के, मैंपन मेट के, मेरापन मेट करके, और जो सद्गुण की चरण शरण ग्रहण करके केवल के परमात्मा का सब कुछ खाना मान करके परमात्मा का स्मरण करे, सेवा सत्संग पर उपकार करे, तब जीव का ये अहंकार दूर हो, तब निर्मल हो। और निर्मल हो जाए तो निर्मल माने जिसका मन फिर निर्मल हो जाता है, वो परमात्मा दूर नहीं है, वो तो हमारी हर पल खबर ले रहा है, हर पल संभाल कर रहा है। उसको अंतर्यामी कहा जाता है। वो अंतर में बैठा हुआ हमारी हर हरकतें देख रहा है। और जब मन साफ हो जाए तो मन चंगा, तो फिर कटौती में ही गंगा है भाई, दूर नहीं है वो मालिक, दूर नहीं, आप सब हम सब के अंदर बैठा हुआ देख रहा है। सत्संग
घिसाई जाए तो वो सोना बन जाता है। वो चाहे चंडाल के घर का लोहा हो, चाहे ब्राह्मण का घर के लोहा हो, एक लोहा पूजा में रखो, एक घर अधिक पड़ो, पास के कुछ अंतर नहीं, कंचन कर्म करो। सूरदास जी कहते हैं एक लोहा तो पूजा में रखा हुआ है, थाली में पूजा में रखा हुआ है, और एक घर अधिक पड़ो, एक अधिक कसाई अपराधी, उसकी घर जो जेब को काटता है थोड़ी, लेकिन पार्श के अंतर नहीं है, उससे अगर घसाया जाए निरंतर अंतर नहीं हो तो वो सारा सोना हो जाता है। ऐसे ही जो प्राणी किसी भी श्रेणी का क्यों ना हो, कितना ही पापियों से भी पापी क्यों ना हो, मलिन से भी मलिन क्यों ना हो, जो प्रभु रूपी उस परमपिता परमात्मा की नाम रूपी पारस से सप्रस्त हो जाए तो वो सोना रूप हो जाए। किसी तरह चाहे किसी का किसी भी भांति का लोहा हो, पारस से जब मिलकर के सोना हो जाता है और वो लोहा सोने के भाव बिकने लग जाता है। ऐसे ही किसी भी श्रेणी का क्यों ना आदमी हो, कितने भी घटिया से कर्म किए हो, लेकिन शर्त ये है मोड़ के उसकी अंदर एक बार मिल जाए, दूर से नहीं, वो छोड़ नहीं है मालिक, बहुत मेरे मगर वो कहा है कि पुकारोगे तो उसको आना पड़ेगा। मालिक को कोई सच्चे भाव से सच्चे दिल से पुकारे तो आना पड़ेगा, सदा सदा आएगा, मगर प्यार से और नम्र भाव से उसको बुलाना पड़ेगा। शर्तें हैं कई, मगर मन में कोई मैल ना हो, किसी किस्म का मैला ना हो, और उस कोठरी में कोई और ना हो, दुनिया से खाली करके दुनिया का वाली तो उसमें बैठाना पड़ेगा। पुकारोगे तो उसको आना पड़ेगा, मगर प्यार से और नम्र भाव से ही बुलाना। तो एक बार उसमें समाहित होना ही होगा। जब तक हम बचते रहेंगे, जीव का लालच करेंगे, मरने से डरेंगे, मरने पहले मर गए सर के उनके काम। जो मरने से डरता है, मरना तो अवश्य होगा, ये भी ध्यान रखते कोई आज तक बचा भी नहीं। भगवान चढ़ाई दो संसार में, जिन्होंने भगवान को आया नहीं संसार में आकर के मृत लोक में, उन्होंने भी मरना पड़ा, कोई बच नहीं सका यहाँ पर, और मरना ही होगा। इस लोक का नाम मृत लोक है, इसलिए पहले अगर इंसान समझ जाए, विचार कर ले, समझ से अपने आप को मार दे और मिटा दे अपनी हस्ती को, जो मुर्तबा चाहता है, नाना खाक में मिलकर उसे गुलजार। इसलिए जो उस ब्रह्मपिता परमात्मा रूपी नाम रूपी पारस से अपने आप को जो घिसा लेता है, तो वो फिर खुद ही उस मालिक का, सब लोग मालिक के घर का वो दांत लेने वाला नहीं, फिर वो दांत बांटने वाले हो जाते हैं।
गुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। गुरु भी वो होने चाहिए जो मालिक से मिलाएं, परमात्मा के नाम से जोड़ें। गुरु तो संसार में बहुत हैं, लेकिन जो मालिक से मिलाएं। वैसे तो पहला गुरु सभी संतों ने, हमारे महापुरुषों ने वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत सब के अंदर प्रथम गुरु जननी मां। कबीर साहब ने भी कहा है, पहले किसे मनाइए किसका लीजिए नाम, गुरु आपनो भजो धनी का नाम। पहले गुरु माता पिता होते हैं, दूसरे जो जन्म दिलाने वाली दाई माता होती है, तीसरे जो बहन बुआ खिलाने वाली होती है, चौथे जो नाम संस्करण करने वाले होते हैं, पांचवें जो कुल गुरु होते हैं, छठे गुरु जो विद्या पढ़ाने वाले होते हैं, सातवें गुरु सतगुरु होते हैं जो सत परमपिता परमात्मा से मिलाने वाले। ये झाड़े बोझे वाले नहीं, वाइटी का टूटने वाले नहीं, जो जन्म और जाने वाले नहीं, ये उतारने वाले नहीं, जो केवल फक्त उस परमपिता परमात्मा से जुड़े उनको सद्गुरु कहा जाता है। दुनिया के अंदर आजकल बहुत पाखंड चला हुआ है और घर घर में टीवी लगी हुई है। इस टीवी का कोई इलाज भी नहीं है। इस शरीर में टीवी का रोग डॉक्टरों ने इलाज तो लिया, लेकिन घर में जो टीवी लग रही है इसका इलाज नहीं है। तांत्रिक ऐसे बैठे जो कि मन को खराब कर देते हैं, विचलित कर देते हैं, घरों के अंदर कैसी दुविधा पैदा कर देते हैं। भाई भाई से नहीं मिल सकता, बहन भाई से नहीं मिल सकती, स्त्री पुरुष से नहीं मिल सकती, पुरुष स्त्री से नहीं। घरों के अंदर सारा झंझट मचा हुआ है। केवल कारण क्या है कि सत्संग से विमुख हैं, सत्संग से दूर हैं, परमात्मा के नाम से दूर हैं, और केवल हर किसी के अंदर राजनीति आ गई है कि ये मेरे बस में रहे, ये मेरे बस में रहे, ये मेरे बस में रहे, मैं कहूँ ऐसे चले, मैं कहूँ। सभी दुखी हैं, सभी परेशान हैं। लेकिन जब लग अगर सुख चाहते हो तो केवल एक सत्संग के अंदर, परमात्मा के नाम के अंदर सुख है। बाकी संसार के अंदर कहीं सुख है ही नहीं। सकल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि को नाम जपे सोई सुखिया। सारा सृष्टि का राजा भी क्यों ना हो, वो भी दुखी है, लेकिन एक परम पिता परमात्मा का नाम सच्चे दिल से, श्रद्धा से, निष्ठा से, प्रेम से जपता है, वो हमेशा सरलता सुखी है। इसलिए सत्संग की महिमा सबसे बड़ी बताई है। और वो परम पिता परमात्मा दूर नहीं, अपनी मुड़कर के अपने अंदर गुरु की शरण में जाकर के जो गुरु रहबर वो मार्ग बताएं, उस मार्ग पर चलें। तो सब ये जितने भी धर्म हैं, जितने द्वंद्व हैं, सब ये जाल एक पासे होकर के केवल आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, और आत्मा तो परमात्मा का साक्षात्कार होगा। जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे, जब तक आत्मा को नहीं पहचानेंगे, जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक देश की दुविधा नहीं मिट सकती। क्योंकि आत्मा को नहीं जानते जभी तो एक दूसरे से धोखा किया जाता है। आत्मा को नहीं जाना जभी तो किसी चीज का हनन किया जाता है। आत्मा को नहीं जाना जभी तो किसी से ठगी की जाती है। आत्मा को नहीं जाना जाता तभी तो किसी को गाली गलौज किया जाता है, हेरा फेरी करी जाती है, झूठ बोलते हैं। तब तक जब लग के आत्मा को नहीं जाना जाता। आत्मा जब जान ले
तो सब जगह परमात्मा, दूसरा कोई है ही नहीं। वो जीव कभी भी दुख नहीं पा सकता, हमेशा सुखी रहेगा जिसने आत्मा को जान लिया। अपनी आत्मा पहचान मत कर काया का गुमान, ये काया गायब है काची, अरे एक दिन माटी में मिल जाना या कि धूल हो जाती, ये तो एक मुट्ठी राख हो जाएगी, वो भी उड़ जाएगी भाई। इसका अभिमान मत करो, माया का अभिमान ना करो, काया का अभिमान ना करो, छाया का अभिमान ना करो। ये चलता फिरता है, सुबह किधर है शाम किधर है, लेकिन शिखर एक परमपिता परमात्मा वो मालिक था है और रहेगा। इसलिए